ये दूसरा अवसर है। पहला अवसर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब पहली सरकार बने थे तो वह 2 साल के अंदर है सरकार से सत्ता में रहते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अंतिम व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही थी तब उन्होंने सत्ता से त्याग पत्र दिया था। और 2017 में आपने देखा होगा कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के साथ सत्ता में थे। जब अंतिम पायदान की बात वो करते थे, गरीबों की बात करते थे, जब उनकी बात को नकारा गया। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए समता स्वतंत्रता बंधुत्व का न्याय देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में नमन करता हूं। और आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रजनीश त्रिपाठी जी, और थाने शहर के जो नियुक्ति मिली है हमारे रमेश राजभर जी। और सबसे बड़ी बात कि आज भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी जो आज जिस हिसाब से चल रही है, आपने देखा होगा, हमारे घाटेकर जी को आपको स्वागत करता हूं कि आपने एक शब्द बहुत अच्छा कहा कि विकास हो, अधिकार हो, जब तक आपका अंतिम व्यक्ति तक वह नहीं पहुंच पाता है तब तक उस आवाज आपने उठाते रहिए। तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में आपने देखा होगा कि वह अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, चाहे किसी समाज का हो, हम ये नहीं कह रहे हैं वो राजभर समाज का है, चाहे कनौजिया समाज का है, यादव समाज का हो या ब्राह्मण समाज से है, अगर अंतिम व्यक्ति है, अगर उसको हक अधिकार नहीं मिला है तो उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और अपनी बातों को आगे लेके चलिए। इसी कड़ी में हमने थाने के लिए रमेश राजभर जी को नियुक्ति दिया। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे रजनीश त्रिपाठी जी ने कहा कि इसको भैया पारा कहते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रख के महाराष्ट्र में आप आए हैं तो पहले महाराष्ट्र का सम्मान करिए और यहाँ के विकास में जो आपका योगदान है उस योगदान को पूरा करते हुए यहाँ के जो हक अधिकार की बात होती है तो उस लड़ाई में भी आप समान रूप से सहभागी बनिए। चाहे आप नाले की समस्या है, रोड की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं में आप भी रजनीश त्रिपाठी जी के साथ में, घाटेकर जी के साथ में, आप थाने के जिला अध्यक्ष हैं तो रमेश जी, आप भी उन लोगों के साथ में जो विकास की धारा बह रही उस विकास में आप अंतिम पायदान के व्यक्ति के बारे में सोचिए। इसीलिए आपके यहाँ की नियुक्ति दी गई है। और मैं बता दूं कि हमारी जो पार्टी है भारतीय समाज पार्टी, आपने देखा होगा नेताजी, और बीच में हम आए थे 2017 में जब भाजपा के साथ में रहे। और आप ध्यान रखिए, देश में ये दूसरा अवसर है। पहला अवसर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब पहली सरकार बने थे तो वह 2 साल के अंदर है सरकार से सत्ता में रहते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अंतिम व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही थी तब उन्होंने सत्ता से त्याग पत्र दिया था। और 2017 में आपने देखा होगा कि माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के साथ सत्ता में थे। जब अंतिम पायदान की बात वो करते थे, गरीबों की बात करते थे, जब उनकी बात को नकारा गया तो उन्होंने सत्ता को ठोकर मार करके और सत्ता से वापस सोचिए कि आज आपकी आवाज के लिए और हक अधिकार के लिए वो लड़ते रहते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये दूसरे व्यक्ति होंगे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर देश में जो सत्ता का आज चाहें तो आज बीजेपी उनके पीछे लगी हुई है कि आप सत्ता में साथ में आ जाइए, लेकिन सत्ता के लिए नहीं। वह चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको हक अधिकार कैसे मिले उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए, तो वह लड़ रहे हैं। और इसके पहले हम जब 18 में आए थे, यहाँ पे हमारा चूना भट्टी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, माननीय उद्धव जी से मुलाकात हुई थी उस समय, और उद्धव जी ने कहा कि आप महाराष्ट्र के धरती पे हो तो आप लोग अपने समाज को आगे लेके चलिए, जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं उनकी आप बात उठाइए, हम आपको हमेशा सहयोग करते रहेंगे। तो मेरे जो लोकल लोग हैं, चाहे यहाँ के जो भी निवासी बागबलुतेदार महाराष्ट्र के हों चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो अपने हक अधिकार के लिए आप लड़ते रहिए। और उसी कड़ी में जो भी आपकी समस्याएं होगी उसके लिए रमेश राजभर जी की नियुक्ति दी जाती है और यह बातों को आगे उठाते रहेंगे। तो आपकी बातों को यहाँ से चाहे नगर पालिका हो चाहे विधानसभा हो, तो हर चुनाव में आप सहभागी होइए। सहभागी होने के साथ जो है आपकी समस्याओं को ये आगे उठाएंगे। और आज इस कड़ी में यहाँ आप सब लोग एकत्रित हुए, हमारे जो पदाधिकारी चाहे कल्याण से गुड्डू राजभर जी हैं,
उत्तर पूर्व मुंबई के दिनेश राजभर जी हैं, नालंदा सुपारा के बच्चूलाल कनौजिया जी प्रभारी जी हैं, हमारे अजय राज्यसभा, तमाम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आगे चाहूँगा इसी घड़ी में जितने लोग हैं हर समस्या के लिए हमेशा जो है रमेश राजभर जी का सहयोग करें और रमेश राजभर जी आगे की समस्याओं को उठाते रहें और सबको सहयोग से एक कड़ी में जोड़ करके एक माला का बंधन बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय सुहेलदेव, जय महाराष्ट्र।